मेरे बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ चुके हैं, बड़े हो गए हैं। खाली पद है वो उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में भर्ती की जाए। तो 10 रुपए की किताब 200 रुपए की दी जा रही है। माँ है अनपढ़, वो भी घर का बर्तन साफ कर रही है, तो बेचारी क्या करे भाई, पेट की रोटी भी तो जरूरी है। 27,000 से अधिक जो प्राथमिक विद्यालयों मर्जर करने का फैसला आया है सरकार की तरफ से, उसके विरोध में आज अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। दारुल सफा से ये लोग महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, लेकिन इनको प्रशासन के द्वारा यहाँ पे रोका गया है, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं पे धरने पे बैठ गए हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, कहाँ जा रहे थे और क्यों रोका गया? हम लोग विधानसभा जा रहे थे राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए बाबूजी के साथ में। तो सरकार की मंशा है विद्यालय बंद करने की। सरकार की मंशा है विद्यालय बंद करने की। विद्यालय बंद करने के बजाय शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। दूसरा, जैसे प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे तो मजबूरी में बच्चा मॉन्टेसरी में पढ़ेगा। वहाँ 10 रुपए की किताब 200 रुपए की बेची जा रही है। अंकुश उस पर लगाना चाहिए। अंकुश लग रहा है प्राथमिक विद्यालय पे, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन। चलिए, कुछ बैनर भी आप लोग लिखे हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठाना है घर घर शिक्षा की ज्योति जलाना है। शिक्षा शेरनी का वजूद है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है, खाली शिक्षक पदों पर भर्ती करो, भर्ती करो। क्या नाम होगा आपका? जीत बहादुर मौर्य। शिक्षक पद नहीं भरे जा रहे हैं, आपकी मांग है, आप बैनर भी लिए हुए हैं, धरना पे आज बैठ गए हैं। क्यों बैठ गए हैं? इसलिए बैठ गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोगों की मांग है कि जो खाली पद है वो उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में भर्ती की जाए। और हमारे जो विद्यालय बंद किया जा रहा है, गरीबों और पिछड़ों दलितों के विद्यालय है, उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उसको बंद किया जाता है। उसको बंद न करें, यही हम लोगों की गुजारिश है। सरकार की जो मंशा है, अगर विद्यालय बंद करने की, तो विद्यालय बंद करने की बजाय इस पर क्यों नहीं फाउंडेशन करती है कि जो किताबें बच्चों को दी जा रही है मॉन्टेसरी में, वो 10 रुपए की किताब 200 रुपए की दी जा रही है। मजबूरी में खरीद रहा है आदमी। बंद करके क्या इसको और बढ़ावा देना चाहती है सरकार? चलिए, हमारे साथ कुछ माताएं बहनें, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा? मेरा नाम अनीता मौर्य है जी। जो सरकार ने फैसला लिया मर्जन के, इसके विरोध में आप लोग धरना पे बैठे हैं, लेकिन सरकार कह रही है जब बच्चे ही नहीं आ रहे हैं तो फिर स्कूल। अरे तो बच्चों को ना आने का रीजन भी तो देखे सरकार। सब भाई बाप चला गया कमाने, माँ है अनपढ़, वो भी घर का बर्तन साफ कर रही है, तो बेचारी क्या करे भाई, पेट की रोटी भी तो जरूरी है, ये जरूरी है ना। तो ऐसी दशा में स्कूल भी महंगे, उनकी ड्रेस भी महंगी, उनकी शिक्षा भी महंगी, और सारा बड़ी मुश्किल की ड्रेस यूनिफॉर्म जो कुछ है सब वहीं से, ये सब बिल्कुल गुंडा राज चल रहा है। हम इतना जानते हैं, शिक्षा जैसा अमेरिका वगैरह में फ्री है, शिक्षा फ्री कर दे, फिर चाहे जितनी लूट मचा ले, शिक्षा ना मर्जर करे ना इस पर रोके। अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कोट लिखे हैं, जो शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। आज हम जो बोल पा रहे हैं वो इसी कथन से। आज हम शिक्षक लखनऊ विश्वविद्यालय की पढ़ी लिखी लड़की हैं, लेकिन हमें वो मान सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। मेरी उम्र भी आप देख लो कम नहीं है। अच्छा, अगर फैसला सरकार वापस नहीं लेती तो अगला कदम क्या होगा? ये जो हमारी रैली है, धरना रुकने वाला नहीं है। सरकार तो प्राण की भूखी है वैसे भी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अनीता वर्मा है। अपनी क्या कहेंगी जो सरकार के फैसले? सरकार जो ये स्कूल बंद कर रही है, प्राथमिक, ये गलत कर रही है। ये जो बच्चे हमारे हैं कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? जो बेचारे गरीब बच्चे हैं, तो ये फिलहाल ये सही नहीं हो रहा है। और जो हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ये शिक्षा की बदौलत हम लोग, जो मीडिया वाले हो या फिर जनता हो या फिर ऑफिस वर्कर हो या कोई भी हो। आपके घर के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं प्राइवेट? मेरे बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ चुके हैं, बड़े हो गए हैं, और अब जो हमारे जो नई संख्या आ रही है, तो वो हम चाहेंगे सबको आप प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाएंगे? जी, मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना चाहूंगी और पढ़ाऊंगी, मगर भी स्कूल नहीं बंद हुआ। अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया? अब हमारे बच्चे को अब तो उतना तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऊपर था ये, उन्होंने पढ़ा। हम लोग यहाँ शुरू से लखनऊ में रहे हैं। और जो बिल्कुल हम बात करेंगे। जी जी, ये आप सोचिए कि जब संविधान है तो इतने कष्ट झेलने पड़े, धरना प्रदर्शन। जब संविधान नहीं रहा होगा तब क्या हुआ होगा? जरा बाबा साहब ने कितनी कितनी चुनौतियां जिल्लत झेली होगी। बहुत खराब स्थिति, आज भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए, बस यही सी बात का धरना प्रदर्शन। बच्चे प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं सभी लोग, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना ही नहीं चाहते लोग।
देखिए जो थोड़ा बहुत संपन्न है, जो जिनकी दाल रोटी चल रही, वही प्राइवेट पढ़ा रहे, गरीब नहीं पढ़ा पा रहा है ना। तो ऐसी दशा में स्कूल ना तो मर्ज करें ना बंद करें। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे इनके जो है समर्थक है, वो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, क्योंकि सरकार से इनकी मांग है कि सरकार ने जो ये फैसला लिया, इनका मानना है कि ये तानाशाही फैसला है और सरकार को इसको वापस करना चाहिए और प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ानी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बातचीत में ये भी कहा कि जो शिक्षा मित्र हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा शिक्षकों की नई भर्ती भी की जानी चाहिए, जिससे जो गरीब बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, जिनको पढ़ने में समस्या होती है, जो दूर जाते हैं, दूर दराज के गांव में जाएंगे, इससे उनके घर वाले उनकी शिक्षा को रोक देंगे तो शिक्षा उनकी रुकने ना पाए। इसको लेकर के इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार अपने फैसले को वापस ले और जिससे उन गरीबों को, बच्चों को मदद मिले, वो पढ़ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धरना प्रदर्शन, पीछे ये लोग जा रहे थे, राज्यपाल के घर जा रहे थे, इनको रोका गया। अब ये लोग वापस फिर से दारुल सफा की तरफ जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार इन सब की बातों को मानती है या वो अपने फैसले पर अडिग रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज, लखनऊ।